दोस्तों, आप भारत के सबसे धनी व्यक्ति को तो जानते ही हैं, लेकिन उनके बाद भी कई ऐसे नामी व्यक्ति आते हैं जिनके भारत में बड़े बड़े कारोबार हैं, लेकिन उनके बारे में अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे नाम जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया की लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टेप फॉर नॉलेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन देश में हुआ था। इनकी आयु 63 साल हो चुकी है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अपने इतने बड़े कारोबार और नए नए बिजनेस आइडियाज की वजह से ही आज ये विश्व भर में जाने जाते हैं। हाल ही में नए अपडेट के अनुसार 28 जुलाई 2020 तक इनकी नेटवर्थ 81.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसके चलते ये सिर्फ भारत के सबसे धनी व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया के छठे सबसे अमीर इंसान भी बन चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं शिव नडार। शिव नडार का जन्म 14 जुलाई 1945 में तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में हुआ था। अभी इनकी आयु 75 वर्ष हो चुकी है। भारत के सबसे अमीर व प्रसिद्ध उद्योगपति शिव नडारी हैं, जो कि एसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड और शिव नडार फाउंडेशन के फाउंडर हैं। पहले शिव नडार एसीएल टेक्नोलॉजी के चेयरमैन भी थे, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया था और उनकी जगह उनकी बेटी रोशनी नडार मल्होत्रा ने ले ली थी। इनकी कुल संपत्ति 18.1 बिलियन डॉलर है। और साथ ही आपको बता दूं कि शिव नडार 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है राधाकिशन दमानी एंड फैमिली। राधाकिशन दमानी का जन्म 1954 में हुआ था, जिसके अनुसार इनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी है। राधाकिशन दमानी एक बिजनेसमैन के साथ साथ बहुत बड़े इन्वेस्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये उन दौलतमंद व्यक्तियों में से हैं जिनकी संपत्ति लॉकडाउन के बाद शेयर बाजार में आए भारी भूचाल में भी बढ़ी है। इस भूचाल में जहां देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की दौलत 1/3 घट गई, वहीं शेयर बाजार में एक निवेशक के रूप में कारोबार की शुरुआत करने वाले दमानी आज अरबपतियों की लिस्ट में हैं। और कहा जाता है कि इनकी यही रफ्तार रही तो जल्द ही मुकेश अंबानी को भी पीछे पछाड़ सकते हैं। वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति 17.9 बिलियन डॉलर है। और आपको बता दूं कि ये डी मार्ट, जो कि एक सुपरमार्केट है, के फाउंडर भी हैं। फिर चौथे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। अभी इनकी आयु 58 वर्ष है। गौतम अडानी अडानी ग्रुप के फाउंडर हैं, जो कि वर्तमान में 12.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। दोस्तों, इन्होंने 1998 में अडानी ग्रुप की स्थापना की थी, जो कि अब कोयला खनन, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों, रसद, बिजली उत्पादन, कृषि, खाद्य तेल, संचारण और गैस के वितरण का व्यापार भी करती है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर है साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला का जन्म 1941 में हुआ था, जिसके अनुसार उनकी आयु 78 वर्ष हो चुकी है। दोस्तों, साइरस पूनावाला 2005 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुके ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वैक्सीन किंग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, जिसके फाउंडर साइरस पूनावाला हैं। ये उन्हीं दौलतमंद व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने महामारी के टाइम में भी बहुत ज्यादा दौलत कमाई है। महामारी के 4 महीनों के दौरान ही उनकी नेटवर्थ में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान में इनकी नेटवर्थ 11.8 बिलियन डॉलर है। फिर 6th नंबर पर है उदय कोटक। उदय कोटक का जन्म 15 मार्च 1959 में हुआ था, जिसके अनुसार इनकी आयु 61 वर्ष है। दोस्तों, आप उदय कोटक के नाम से जान गए होंगे कि इनका ऑक्यूपेशन क्या है। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, एमडी और सीईओ भी हैं। कोटक बैंक की स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी और आज ये बैंक हर जगह मशहूर है। इसी के साथ इनकी नेटवर्थ 11.8 बिलियन डॉलर है। इसके बाद 7th नंबर पर है सुनील मित्तल। सुनील मित्तल का जन्म 23 अक्टूबर 1957 में पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। अभी इनकी उम्र 62 साल है। सुनील मित्तल ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि आज भले ही उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उन्हें 5,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। अपनी सफलता और उसके संघर्ष को लेकर मित्तल ने ये भी कहा है कि उनका जीवन कठिनाइयों से होकर गुजरा है। सुनील मित्तल ने अपने शुरुआती दौर में कई अलग अलग बिजनेस आजमाए, लेकिन आज वो जाना माना नाम एयरटेल टेलीकॉम के मालिक हैं, जिसके साथ उनकी कुल संपत्ति 11 बिलियन डॉलर है। इसके बाद 8th नंबर पर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 में राजस्थान में हुआ था। अभी इनकी आयु 70 वर्ष हो चुकी है। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल को किंग ऑफ स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल के सीईओ और चेयरमैन हैं।
वैसे तो वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, पर उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी वर्तमान में कुल संपत्ति $10 बिलियन है। फिर 9th नंबर पर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला का जन्म 14 जून 1967 में वेस्ट बंगाल में हुआ था। अभी इनकी आयु 53 वर्ष हो चुकी है। दोस्तों, कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी के फाउंडर हैं। आदित्य बिरला ग्रुप की 40 देशों में इंडस्ट्री है और इस ग्रुप में 1.5 लाख लोग काम करते हैं। अगर देखा जाए तो इनके इस ग्रुप में कंपनियों की बहुत बड़ी लिस्ट शामिल है। यूँ समझ लें कि आपके घर में 50% प्रोडक्ट बिरला ग्रुप के ही हैं। वर्तमान समय में इनकी कुल संपत्ति $8.5 बिलियन है। इसके बाद 10th नंबर पर है दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी का जन्म 1 अक्टूबर 1955 में गुजरात में हुआ था। अभी इनकी आयु 64 वर्ष है। दोस्तों, दिलीप सांघवी सबसे बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनी सन फार्मा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वित्तीय वर्ष 2019 में दिलीप सांघवी ने सिर्फ ₹1 की सैलरी ली थी, जबकि वर्ष 18 में उनका करीब $3 करोड़ का सालाना पैकेज था। इसी प्रकार वे फार्मा सेक्टर में सबसे कम सैलरी लेने वाले CEO बन गए हैं और अब वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति $8 बिलियन है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट पीपल। इनमें से आप सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हुए, ये कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टेप फॉर नॉलेज और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको